हेलो क्लास, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज रश्मि सिंह। आज हम लेकर आए हैं भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 100+ क्वेश्चन इसमें हमने शामिल किए गए हैं। अभी तक जितने यूपीएसआई के एग्ज़ाम हुए हैं या यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम हुए जिसमें स्टैटिक जीके पूछा गया है, उससे संबंधित भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें हमने शामिल किए गए हैं। ये क्वेश्चन 100+ अबव यानी कि 150 तक क्वेश्चन इसमें हैं। आप लास्ट तक देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन ही अगर आप एक बार कर लेंगे तो आपकी हिस्ट्री का स्टैटिक जो जीके होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। ठीक है, ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी घोड़ा। ठीक है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कई लोग बोलते हैं भेड़, कई लोग बोलते हैं कुत्ता। ठीक है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था भेड़। ठीक है, अभी बताएंगे हम ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लोग कुत्ता कहेंगे लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सी कई लोगों ने जवाब दिया है लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि नवपाषाण काल में भेड़ पाली गई थी लोगों द्वारा, लेकिन कुत्ता का पालना तो ये जब सभ्यता स्टार्ट हुई थी तभी से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन नवपाषाण काल में लोगों द्वारा जो पाला गया प्रथम पशु वो भेड़ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। एनसीईआरटी का डेटा देख लीजिएगा, एनसीईआरटी के डेटा मैच करके ही हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसमें भेड़ ही दिया गया, कुत्ता नहीं दिया गया है। ठीक है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु भेड़ ही है। ठीक है, शीप है, नॉट डॉग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है सेकंड। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। ऑप्शन ए कांस्य युग से, ऑप्शन बी नवपाषाण युग से, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग से, ऑप्शन डी लौह युग से। किससे संबंधित है आपको बताना है। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? कांस्य युगीन। ठीक है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? कांस्य युग यानी कि ब्रॉन्ज पीरियड। ठीक है, कांस्य युगीन संबंधित है, कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, फटाफट करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन है इसलिए हम जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी इंद्र और वरुण, ऑप्शन डी मातृ देवी। किसकी करते थे? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइए, किसकी करते थे? ये करते थे मातृ देवी की। ठीक है, मातृ देवी की करते थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ये देख लीजिएगा, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है सारे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीगंगा, ऑप्शन डी बनावली। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी ये कहाँ पे है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन ही बन गया। देखो, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है ये है सिंध। ठीक है, और ये सिंध कहाँ पे है? ये सिंध कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा आपका बी सिंध। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी पीतल। किसका प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? ये किया था तांबा का। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, तांबा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामान्य ज्ञान से संबंधित ही सारे क्वेश्चन है हिस्ट्री से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? ठीक है, ऑप्शन ए सुंदर मूर्तियाँ, ऑप्शन बी धर्म और दर्शन शास्त्र, ऑप्शन सी आर्थिक और सामाजिक सुधार, ऑप्शन डी है नगर योजना प्रणाली। ठीक है, नगर योजना जो प्रणाली है किससे संबंधित है आपको बताना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान है नगर योजना प्रणाली। ठीक है, इसकी जो नगर योजना प्रणाली थी बहुत सुव्यवस्थित थी। ठीक है, और ये इसके लिए ही फेमस है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऑप्शन ए सामवेद,
ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। बताइए कौन सा है वेद सबसे प्राचीन है। ठीक है, सबसे प्राचीन कौन सा हो जाएगा बताइए। ठीक है, कौन सा है ये ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद है ये ऋग्वेद। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ठीक है, सबसे पवित्र नदी का जिक्र किया गया था वो कौन सी है। ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सिंधु। किस नदी का प्रयोग किया गया है, ये किया है नदीतमा, नदीतमा के नाम से सरस्वती नदीतमा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नदीतमा ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र किया है जिसे सरस्वती को नदीतमा भी कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, आज देव दीपावली है तो काफ़ी पटाखे चल रहे हैं, लेकिन कुछ आपको आपका लॉस ना हो और इसलिए क्लास हम जरूर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वशिष्ठ, ऑप्शन सी मनु, ऑप्शन डी पाणिनि। किसको कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। किसको कहा जाता है, मनु को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है, मनु को कहा जाता है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी ब्रह्मा। कौन से थे बताइए। ठीक है, कौन से थे, इंद्र थे। ठीक है, ऑप्शन ए इंद्र। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख जो देवता थे वो थे कौन से, इंद्र देवता थे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। ऑप्शन ए पवन के, ऑप्शन बी शाश्वतता के, ऑप्शन सी बादल के, ऑप्शन डी अग्नि के। बताइए किसके थे, पवन के, शाश्वतता के, बादल के या फिर अग्नि के। किसके थे इंद्र। ठीक है, ये थे बादल के। ठीक है, आपने देखा होगा कृष्णा आता था उसमें स्पष्ट बताया गया है। ठीक है, क्या है, सी बादल के। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है पुराणों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है आपको बताना। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 18। बताइए कितनी है, कितने पुराण है हमारे, 18 पुराण है। ठीक है, 18 पुराण है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बच्चे, 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है गौतम बुद्ध का जन्म ... फिल इन द ब्लैंक्स में हुआ था। ठीक है, ये खाली जगह है। ऑप्शन ए बोधगया में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी लुम्बिनी में, ऑप्शन डी वैशाली में। कहाँ पे हुआ था ये, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, आज गुरु नानक जयंती भी है बच्चे। ठीक है, प्रकाश उत्सव भी है गुरु नानक जी का। ठीक है, उसकी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी बोधगया। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, कुशीनगर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। ठीक है, कहाँ दिया था आपको बताना है। ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। कहाँ दिया था, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं फटाफट। कहाँ दिया था, ये सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे है। क्वेश्चन नंबर 17 पे है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ऋषभनाथ, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी नेमिनाथ, ऑप्शन डी वर्धमान महावीर। कौन माने जाते हैं निम्नलिखित में से जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं, ये माने जाते हैं वर्धमान महावीर। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे 17 हो गया, 18 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुंडलग्राम वैशाली, ऑप्शन डी नालंदा। कहाँ पे हुआ था ये हुआ था इनका कुंडलग्राम वैशाली में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 19 जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, आपको बताना है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी शंकरादेव। ठीक है, ऑप्शन डी शंकरादेव। कौन से थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऋषभदेव थे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है पटना शहर का पुराना नाम है। ठीक है, पटना शहर का पुराना नाम है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कन्नौज,
ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कौशाम्बी और ऑप्शन डी कपिलवस्तु। बताइए कौन सा हो जाएगा? ठीक है, सभी जानते हैं पाटलिपुत्र, पटना पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 21 पर। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? ठीक है, कौन सा वंश था आपको बताना है। ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा था? ठीक है, मौर्य वंश। ठीक है, कौन सा? मौर्य वंश। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम साम्राज्य निर्माता था मौर्य वंश। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 हो गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेगस्थनीज किसके दरबार में था? ठीक है, मेगस्थनीज किसके दरबार में था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के में, ऑप्शन बी अशोक के में, ऑप्शन सी हर्ष के में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मेगस्थनीज किसके दरबार में था? ये था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विक्रम संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी हिजरी संवत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 23 का आंसर बताइए। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है शक संवत से। ठीक है, शक संवत के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, चाणक्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, चाणक्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं फटाफट, क्या होगा? किस नाम से जानते थे? विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 24। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है। इस तरह स्पीड में चलेंगे तो जल्दी से क्लास कंप्लीट भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, अशोक किस वंश से संबंधित हैं? अशोक किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए मुगल वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, ये मौर्य वंश से संबंधित थे, मौर्य डायनेस्टी से ये रिलेटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 26, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी शाहजहां। किसका है? ठीक है, ये भी बताने वाली बात तो नहीं है, ये भी है अशोक सम्राट। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, चाणक्य किसका, क्वेश्चन नंबर 27 है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ठीक है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था आपको बताना। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंबिसार। किसका था? चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। ठीक है, 28 है क्वेश्चन नंबर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी हर्यक वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए किस वंश से संबंधित थे? ये थे गुप्त वंश से संबंधित थे। ठीक है, किससे? गुप्त वंश से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी विक्रमादित्य को, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त को। किसको कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, बाराहमिहिर थे एक महान, ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी चिकित्सक, ऑप्शन सी खगोलविद, ऑप्शन डी इतिहासकार। बाराहमिहिर को क्या था? ये खगोलविद थे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी के ये कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का आज। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, चीनी यात्री हुएनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? ठीक है, आपको बताना। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। चीनी यात्री हुएनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? ठीक है, ये कौन से थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। ठीक है, हर्षवर्धन। ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड हुआ है, पीसीएस में भी आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ आया है? पीसीएस में, यूपी पीसीएस में भी आया है, एसआई में तो आया ही आया है। ठीक है, जिसमें स्ट्रैटेजी के हिस्ट्री में पूछी जाएगी, किसी भी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये क्लास है बच्चे, लास्ट तक जरूर करिएगा, आपका हिस्ट्री आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिजरी संवत
कब आरंभ हुआ, ठीक है, आपको बताना है हिजरी संवत कब आरंभ हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए 78 ईस्वी, ऑप्शन बी 58 ईस्वी, ऑप्शन सी से 670 ईस्वी, ऑप्शन डी 622 ईस्वी। कब हुआ है हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ 622 ईस्वी, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, देखते क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक से ये प्रसिद्ध थे क्या। ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी भौतिक विज्ञानी, ऑप्शन सी गणितज्ञ, ऑप्शन डी वैद्य, ऑप्शन डी वैद्य, ठीक है। आपको बताना क्या थे ये गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट सभी जानते हैं, ठीक है, गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, ठीक है। ऑप्शन सी गणितज्ञ थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 34। निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसने किया बताइए, निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया है। सभी जानते हैं हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन का था। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जब प्रयागराज में जाते थे वहाँ पे धार्मिक सम्मेलन करते थे और जो भी अपने अर्जित करते थे शासनकाल के दौरान जो भी धन संपत्ति वो वहाँ पे दान कर देते थे, ठीक है। ये आपने कहानियाँ भी सुनी होंगी अपनी दादी नानी से और बाकी ये आप हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। ऑप्शन सी इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें विरासत में मिलती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें या कुछ नॉलेज संस्कार ये विरासत में ही मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी संत कौन थे। आपको बताना ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी नामदेव। बताइए कौन से थे निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी संत कौन से थे। ये थे कबीर, ठीक है, कबीर के दोहे तो आपने सुने ही होंगे, ठीक है, कौन से थे कबीर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से। क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है, स्पीड तेज इसलिए हमने रखी है, आप लोगों को बताइए कि स्पीड ज़्यादा तेज़ तो नहीं है बच्चे, क्योंकि 150 क्वेश्चन अबव है, ठीक है। अगर उसमें थोड़ा भी हम ब्रेक लेंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात, ठीक है। सभी जानते बच्चे कहाँ पे, महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अजंता एलोरा केव्स कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। ऑप्शन ए हिंदुत्व से, ऑप्शन बी सिखों से, ऑप्शन सी इस्लाम से, ऑप्शन डी बौद्ध से। आपको बताना सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, ये हुआ था इस्लाम से, ठीक है, इस्लाम से हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 है, गोमतेश्वर क्या है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। आपको बताना ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उड़ीसा, ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति है ये कर्नाटक में है, ठीक है। कहाँ पे है स्टेचू, ये कर्नाटक में है, गोमतेश्वर की मूर्ति है कर्नाटक में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 39। मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन ए ईद उल जुहा मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 39 का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी है ईद ए मिलाद उल नबी मनाया जाता है, ऑप्शन सी शब ए बारात मनाया जाता है, ऑप्शन डी ईद उल फितर मनाया जाता है। बताइए कौन सा मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। ये मनाया जाता है ईद ए मिलाद उल नबी, ईद ए मिलाद उल नबी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जानना जरूरी है अगर आप लखनऊ में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है। आपको बताना ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी आगरा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, ये मदुरई में है, ठीक है, मदुरई में है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी कंबोडिया, ठीक है। अंकोर वाट बताइए कहाँ पे स्थित है, ये है कंबोडिया अंकोर वाट, ठीक है, ऑप्शन डी। अच्छा बच्चे एक बात और आपको बताएंगे कि आपको वॉइस में थोड़ा दिक्कत लग रही होगी क्योंकि जुकाम के कारण जो गला बैठ जाता है ना, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। 2-3 दिन में गरारे करेंगे और गर्म पानी पीने के बाद फिर आराम से राहत मिल जाएगी और आवाज़ भी फिर वैसे की जैसी आती थी वैसी आने लग जाएगी। अभी आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, आवाज़ थोड़ी दबी हुई आ रही है, ठीक है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है बच्चे, ये कंबोडिया में है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 है, खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए थे, ठीक है, किसके शासनकाल में बनवाए गए थे। ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी चंदेल, ऑप्शन डी कुषाण, ठीक है। जो खजुराहो के मंदिर हैं ये चंदेल वंश के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे, ठीक है, चंदेल वंश के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे, चंदेल डायनेस्टी थी तब बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है,
ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चार मीनार स्थित है, ऑप्शन हैदराबाद में, ऑप्शन बी अहमदनगर में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, कहाँ पर है चार मीनार? ये है हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 है, चार आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित हैं। चार आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है। ऑप्शन ए जीवन के चरणों से, ऑप्शन बी जाति से, ऑप्शन सी राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से, ऑप्शन डी आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से। क्वेश्चन नंबर बताइए 44 क्या है? ये जीवन के चरणों से है। ठीक है, जीवन के चरणों से है, जैसे कि वृद्धाश्रम होता है, ठीक है, युवा होता है, इससे चार चरण है, बालपन होता है, युवा होता है, वृद्धा होता है। ठीक है, ये सारे इनको चरणों में बांटा गया, जीवन के चरणों में, इन्हें बोलते हैं चार आश्रम। ठीक है, बोलते हैं कि अब आपका ये कंप्लीट हो गया, अब आपका वृद्धा जो अवस्था चल रही है उसको एक अलग ही उसमें बांटा गया है कि जब आप अपना संन्यास ले सकते हैं, क्योंकि आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके होते हैं, और पहले ये होता भी था ऐसा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। ऑप्शन ए चांद बीबी, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी जीजाबाई, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। कौन सी थी? दिल्ली पर जो सबसे पहले जिसने शासन की थी, पहली महिला थी, वो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, कौन सी थी? रजिया सुल्तान थी, सभी जानते हैं इसको। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी शाहजहां। किसने स्टार्ट की थी बाजार नियंत्रण प्रणाली? बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 है, रणथंभौर में प्रसिद्ध स्थापत्य है। ऑप्शन ए मुगल महल, ऑप्शन बी एक राजपूत दुर्ग, ऑप्शन सी खिलजियों की राजधानी, ऑप्शन डी बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र रणथंभौर। ठीक है, ये रणथंभौर जो प्रसिद्ध स्थापत्य है ये है एक राजपूत दुर्ग है। ठीक है, रणथंभौर एक राजपूत दुर्ग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया है? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। किसने किया बताइए? सेना को नकद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, एमबीटी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 ईस्वी में भारत आया था तथा उसका क्या नाम था? आपको बताना। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था सन 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? ऑप्शन ए बहमनी, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी पल्लव। ठीक है, कहाँ के थे? ये विजयनगर के थे कृष्णदेव राय। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेनाली रामन आता वो देखना, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? ये है विजयनगर के थे, ऑप्शन सी राइट आंसर। इस तरह के जो सीरियल आते हैं, ठीक है, जो हिस्टोरिक, अगर आप देखेंगे उससे आपको बहुत जानकारी मिलती है, क्योंकि अगर पढ़ने से ज़्यादा जो चीज़ें हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? आपको बताना। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। कहाँ पे रहते थे ये प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती? रहते थे फतेहपुर सीकरी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 53। निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? ठीक है, ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी तुर्की। किस भाषा को दिया था? ये दिया था फारसी भाषा को। ठीक है, फारसी भाषा को दिया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है,
भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, गुलाम वंश का जो संस्थापक कौन था आपको बताना है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी कैकुबाद, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बहमन शाह। कौन से थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 55। मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी तो किसी तरह से नहीं होंगे। ठीक है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। ठीक है, बाबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, कहाँ पे रखें? ये ऑप्शन सी। बाबर के बेटा कौन सा था? बाबर का बेटा कौन सा था बताइए? हुमायूं। हुमायूं को अकबर, अकबर के शाहजहां, शाहजहां के जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 55 का सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 है। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शाहजहां। किसको कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? ये कहा जाता है अकबर को, अकबर दी ग्रेट। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57 पर। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। ठीक है, किसने बनवाया था ये फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा? ये अकबर द्वारा बनाया गया था। और किस कारण बनवाया गया था ये कमेंट करके जरूर बताएं, तभी पता चलेगा कि आप लोगों को ये सब चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58 है, यानी कि आती तो सभी बच्चों को, मतलब एक बार रिवीजन करने की जरूरत है या नहीं। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58। संसार में सर्वप्रथम बारूद गन पाउडर का आविष्कार हुआ था? ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी यूनान में, ऑप्शन डी भारत में। बताइए, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताइए। कहाँ हुआ था? ये चीन में हुआ था। ठीक है, गन पाउडर का निर्माण सबसे पहले कहाँ किया गया था? चीन में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 58, 59। ठीक है, 59 है। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ठीक है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी मुमताज महल, ऑप्शन डी जीनत महल। ठीक है, सभी जानते हैं किसके याद में बनाया गया था ताजमहल? मुमताज महल की याद में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60 है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए ईंटों से, ऑप्शन बी कंक्रीट से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी संगमरमर से। किससे बना था ये? संगमरमर से, व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस। ठीक है, मयूर सिंहासन जिसे बोलते हैं तख्ते ताउस किस शासक के साथ संबंध है? ऑप्शन ए शाह आलम, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी शाहनवाज, ऑप्शन डी जहांगीर। किससे संबंधित है बताइए? मयूर सिंहासन ये संबंधित है शाहजहां से। ठीक है, उनके शासनकाल के दौरान ही मयूर सिंहासन चला गया था। ऑप्शन क्या है? बी राइट आंसर है। ठीक है, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस किस शासक के साथ संबंधित था? ये शाहजहां से संबंधित था। ठीक है, शाहजहां से नहीं, उसके शासनकाल में नहीं गया था ये। ठीक है, और बाकी हिस्ट्री इसकी है, बाकी बाद में बताएंगे। कमेंट करके बताइए किसके शासनकाल में ये गया था। ठीक है, शाहजहां, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 62। ठीक है, फटाफट बोलने में कि कई चीज़ें स्किप हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर है 62। तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में रहते थे? ठीक है, आपको बताना है तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में रहते थे? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए आपको क्या आंसर हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर के शासनकाल में रहते थे तुलसीदास। ये सी है बच्चे, ओ नहीं है, सी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 63। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? ठीक है, दिल्ली का लाल किला रेड फोर्ट किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शेरशाह। किसने बनवाया था बताइए बच्चे? दिल्ली का लाल किला ये बनाया था शाहजहां द्वारा निर्मित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे जामा मस्जिद का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 64 है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। बताइए 64 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है बताइए? किसने करवाया? शाहजहां ने। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर है 65। किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या कर दी थी? ठीक है, ऑप्शन ए हरगोविंद, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी तेग बहादुर, ऑप्शन डी अर्जुन देव। किसकी की थी? तेग बहादुर जी की। ठीक है, तेग बहादुर जी की सिख धर्म के जो नेता थे और इस्लाम धर्म ना उन्होंने अपनाया
तो उन्होंने उसका हत्या कर दी थी। ये बहुत गलत बात है, ठीक है। और आज क्या है, गुरु नानक जी का प्रकाश उत्सव भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, तेग बहादुर की, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उन्हें काफ़ी यातनाएं भी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 कोतवाल था, ठीक है। 66 कोतवाल था, ए मुंशी, ऑप्शन बी सलाहकार, ऑप्शन सी तहसीलदार, ऑप्शन डी किला का प्रभारी। जो कोतवाल पोस्ट जो होती थी उसका आज से क्या संबंध है, वो मुंशी होगा या सलाहकार होगा, तहसीलदार होगा या किला का प्रभारी था। कौन सा था, कोतवाल। कोतवाल बोलते थे, किसको बोलते थे, ये किला का प्रभारी होता था, ठीक है। कोतवाल किला का प्रभारी होता था, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, राजपूत राज मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी। राजपूत राज मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी, ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है ना। 67 का आंसर बताइए। राजपूत राज मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी, ये थी चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी, चित्तौड़ थी, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। गोल्डन पीरियड बोलते हैं जो कौन सा है, वो शाहजहां है, ठीक है, शाहजहां। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ ठीक है, तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। दो हैं, यानी कि द्वय लिखा है, इसमें द्वय का मतलब दो, ठीक है, द्वय मतलब दो। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। किसके शासनकाल में थे ये थे अकबर के शासनकाल में, ठीक है, मोस्टली अकबर के शासनकाल में थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए, ठीक है, वह थे। ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। कौन से थे, भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध बनाए थे वो थे पुर्तगाली, पोर्तुगीज, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए, पोर्तुगीज थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71। देखते क्या पूछ रहा है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, ठीक है। अच्छा, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। ऑप्शन ए डचों द्वारा, ऑप्शन बी अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन सी पुर्तगीज द्वारा, ऑप्शन डी फ्रेंच द्वारा। बताइए किसके द्वारा की गई थी। 71 बताएं। भारत तक समुद्री मार्ग की जो खोज की गई थी वो पोर्तुगीज द्वारा ही की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पोर्तुगीज द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, सिराजुद्दौला की हार के युद्ध में हुई थी। ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी वांडीवास, ऑप्शन सी प्लासी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सिराजुद्दौला की हार किस में हुई थी, ये हुई थी प्लासी के युद्ध में, ठीक है, प्लासी के युद्ध में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73। अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए थे, उन्होंने जो कंपनी बनाई थी उसका नाम था, क्या था। ऑप्शन ए इंडो ब्रिटिश कंपनी, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन कंपनी, ऑप्शन सी ईस्टर्न इंडिया कंपनी, ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी। बताइए क्या नाम था उसका, क्या नाम था बच्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। कौन है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं, लॉर्ड रिपन, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी जेम्स हिक्की। किसके द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, ये किया था जेम्स हिक्की ने, ठीक है, जिसे बोलते अगस्टस हिक्की, ठीक है, इन्हीं के नाम था जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76। देखते क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए लॉर्ड एमर्स, कौन सा था, लॉर्ड एमहर्स्ट, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी सर चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव। कौन से थे निम्नलिखित में से कौन से प्रथम गवर्नर जनरल था,
कौन से थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, यू नो दैट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, सभी जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है, 1921 में, ठीक है, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बंगाल। कहाँ पे हुआ था मोपला विद्रोह? सभी जानते हैं ये कहाँ पे हुआ था? केरल में किया गया था मोपलाओं द्वारा, ठीक है, जमींदारों के विरुद्ध ये आंदोलन था, जमींदारों द्वारा किया हुआ ये आंदोलन था, ठीक है, मोपला विद्रोह, ठीक है, कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो गया, ठीक है। 77 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी 77 एंड नेक्स्ट है 78, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया था? ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया था। आपको बताना था कौन सा वो ईयर था। ऑप्शन ए 1857 में, या फिर 1860 ईस्वी में, या 17, ऑप्शन सी में 1858 में, या डी 1872 में। बताइए 78 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा बच्चे? ये किया था 1858 में, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। पीसीएस को ईयर से बहुत प्यार है, ठीक है, यानी कि वर्ष या ईयर से बहुत प्यार है किसको? पीसीएस को, ठीक है, इसीलिए हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 79, 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। 79 का बताइए कौन से थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे, ये भारत के प्रथम वायसराय और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, डी राइट आंसर है, ठीक है, ठीक है, कौन सा है? लॉर्ड कैनिंग है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर, माइक बच गया, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 80, फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए यमन, ऑप्शन बी पांडिचेरी, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कराईकल। कौन सी थी फ्रेंच इंडिया की राजधानी? ये थी पांडिचेरी, जो अब है पुदुचेरी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 81, क्वेश्चन नंबर 81, फटाफट देखो हम पहुंच गए हैं, बहुत जल्दी से कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुई है? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। किसके शासनकाल में हुई है भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत? ये हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी ने बहुत सी चीज़ें स्टार्ट की थी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 82, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी नांदेड़, ऑप्शन डी जालंधर, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पे है? ये है पटना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पटना में है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 83 है, सिखवाद जिसे बोलते सिखिज्म, सिखिज्म का प्रवर्तक कब हुआ है? ऑप्शन ए 100 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1500 ईस्वी में, ऑप्शन सी 300 ईस्वी में, ऑप्शन डी 4 यानी कि 1400 ईस्वी में। आपको बताना कब हुआ था? 1000 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, 300 ईस्वी में, 1400 ईस्वी में, कब हुआ था? 83 आंसर बताइए। सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये, जिसने पढ़ा होगा वही बता पाएगा। ये हुआ था 1500 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे, कौन से थे? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी 7वें, ऑप्शन डी अंतिम, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के क्या थे? अंतिम गुरु थे, ठीक है, अंतिम गुरु थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलेंगे 84 हो गया, 84 हो गया तो फिर हम 85 पे चल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते क्या पूछ रहा है, सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित द्वारा, कौन से थे वो? ए गुरु हरिगोबिंद, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर, ठीक है। सिख खालसा स्थापित हुई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 86 है, 86 है, निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे? ऑप्शन ए निहंग मिसल, ठीक है, निहंग नहीं मिहंग मिसल होता है, लेकिन ये इनका निहंग लिखा, निहंग मिसल, ऑप्शन बी रामगढ़िया मिसल, ऑप्शन सी सुकर चकिया मिसल, ऑप्शन डी दलेवालिया मिसल, ठीक है। आप बताइए निम्नलिखित से महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे
किससे संबंधित थे? ये थे सुकरकचिया मिश्र से, ठीक है, सुकरचकिया, ठीक है, सुकरचकिया मिश्र से संबंधित थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 है, किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौन से पेशवा थे जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी माधोराव, ऑप्शन डी बाजीराव। ठीक है, कौन से थे ये थे बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, 87 है, 88 क्वेश्चन नंबर 88 है, देखते क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? ऑप्शन ए मीराबाई से, ऑप्शन बी हजरत महल से, ऑप्शन सी जीजाबाई से, ऑप्शन डी चांद बीबी से। किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? ये अपनी माँ जीजाबाई से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 है, ठीक है। अच्छा, बच्चे की जो प्रथम पाठशाला होती है वो उसकी माँ होती है, ठीक है। प्रथम पाठशाला होती है जो माँ होती है, वो माँ से ही वो चीज़ें सीखता है सबसे पहले, ठीक है, बाद में तो वो स्कूल या कॉलेज जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक माँ का ये धर्म है अपने बच्चे को जो भी बातें सिखाएं, ठीक है, संस्कार जो भी सिखाएं तो अच्छे संस्कार जरूर दें, ठीक है, क्योंकि अच्छा इंसान डॉक्टर व इंजीनियर बनना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन अच्छा एक इंसान बने रहना उतना ही मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 88 है, अगर आप अच्छे इंसान बन जाएंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, 88 है, 88 हो गया, 89 पे चलते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? ऑप्शन ए सतर्क सेना, ऑप्शन बी बड़ी सेना, ऑप्शन सी राजनीतिक वर्चस्व, ऑप्शन डी छापामार युद्ध। कौन सी थी? छापामार युद्ध थी, जो मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई थी। ये युद्ध की रणनीति थी। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 का हो गया डी। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 है, फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी वह थे? ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन बी राणा प्रताप, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी राणा सांगा। कौन से थे? ये थे छत्रपति शिवाजी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे 91 पर। क्वेश्चन नंबर 91 है, क्वेश्चन नंबर 91 है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए राजपूतों ने, ऑप्शन बी मुगलों ने, ऑप्शन सी सिखों ने, ऑप्शन डी मराठों ने। बताइए किसने किया था? ठीक है, ये किया था मराठों ने, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो अंग्रेजों का विरोध किया गया था वो मराठों द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 है, क्वेश्चन नंबर 92 है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी WC बनर्जी। किसके द्वारा किया गया था? सभी जानते हैं बच्चे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, भारत का आर्थिक अपवाह, ठीक है, ड्रेनेज थ्योरी, ठीक है, इकोनॉमिक्स ड्रेनेज थ्योरी, ये सिद्धांत दिया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 है, 93 विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? ऑप्शन ए ईश्वरचंद विद्यासागर। कौन थे? लिखो भाई, ये कौन था, ये किस तरह से बनाते हैं। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक कौन थे? ऑप्शन ए ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस कौन से थे? ईश्वरचंद विद्यासागर, जिसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। जब से लेकर आज भी स्थितियाँ वही की वही बनी हुई है, हाँ, लेकिन कुछ परिवर्तन जरूर हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 पर, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शन ए रामानंद ने, ऑप्शन बी शंकराचार्य ने, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन डी कबीर ने, ठीक है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? ये चलाया था रामानंद ने, स्वामी रामानंद द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? आपको बताना। ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी त्यागराज, ऑप्शन सी तुकाराम, ऑप्शन डी मैतेई, ठीक है। कौन से थे? क्वेश्चन नंबर 95 बताना है, कौन से संत महाराष्ट्र से थे? ये थे तुकाराम, ठीक है, तुकाराम थे जो महाराष्ट्र से बिलोंग्स करते थे, ठीक है, तुकाराम महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, तुकाराम, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था?
ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1859। कब हुआ था? 1857, ठीक है। फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम था 1857 में हुआ था ये। क्वेश्चन चलते हैं 97 में। अवध के अंतिम नवाब थे, अवध के अंतिम नवाब थे। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी आशिफुद्दौला, ऑप्शन सी वाजिद अली शाह, ऑप्शन डी गूंगे नवाब। कौन से थे? वाजिद अली शाह थे, वाजिद अली शाह थे, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 97 हो गया, 98 पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम था, तात्या टोपे हैं, उनका वास्तविक नाम कौन सा था? ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी बालाजी राव, ऑप्शन सी रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। कौन से थे ये? रामचंद्र पांडुरंग इनका ओरिजिनल नेम था, ठीक है, तात्या टोपे का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 है, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? ठीक है, कानपुर से। ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। ठीक है, कौन से थे? कानपुर से जो 1857 की क्रांति के नेता थे वो थे नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब थे, ठीक है। और लक्ष्मीबाई तो सभी जानती है, झांसी से रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 पे हम पहुंच गए हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। ऑप्शन ए रंगून में, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर में, ऑप्शन सी काबुल में, ऑप्शन डी लंदन में। कहाँ किया गया था? ये किया गया था रंगून में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ किया गया था? ये रंगून में निर्वासित इन्हें किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, 100 हो गया कंप्लीट। अब कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं, फटाफट वो भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 101, क्वेश्चन नंबर है 101। 1857 का विद्रोह था, क्या था? ए सैन्य विद्रोह, ऑप्शन बी शासकों द्वारा भूस्वामियों द्वारा विद्रोह, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो क्या था, आपको बताना है, ठीक है। 1857 का रिवोल्ट क्या था? ये एक सैन्य विद्रोह भी था, शासकों द्वारा भूस्वामियों द्वारा विद्रोह किया गया था, ये भी है सही। स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध भी है, उपयुक्त सभी, इनकी डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 102। सती प्रथा प्रतिबंधित किया गया था, कब की गई थी सती प्रथा? ऑप्शन ए 1825, ऑप्शन बी 1827, ऑप्शन सी 1829, ऑप्शन डी 1831। सती प्रथा का प्रतिबंध जो लगाया गया था सती प्रथा पर, ये लगाया गया था 1829 को, ठीक है, 1829 को लगाया गया था, ठीक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, हाँ, ओके, ठीक है, बिल्कुल राइट है, 1829 को लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 103। आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। 103 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? आर्य समाज के संस्थापक के रूप में जिसे जाना जाता है वो कौन से थे? ठीक है, ये थे दयानंद सरस्वती, ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड बेंटिक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लॉर्ड रिपन है। बताइए 104 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय या गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान माना जाता है? बहुत बड़ी बात है ये। कौन है ये? लॉर्ड बेंटिक थे, ठीक है, लॉर्ड बेंटिक थे जो सती प्रथा उन्मूलन में इन्होंने भी अपना योगदान दिया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड बेंटिक थे, ठीक है। दोबारा से इसलिए बोल रहे हैं कि आपको याद रह जाए, ठीक है। नेक्स्ट है 105। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस समाज सुधारक के प्रयास से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया? ठीक है, वो थे ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन से होंगे? स्वामी विवेकानंद होंगे, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं। अब बताएं कौन होंगे? ये थे राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, ठीक है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 106। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है पंडित सुदर्शन मोहन, ऑप्शन बी
पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 106 का आंसर बताइए, किसके द्वारा की गई थी? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 107 है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी बिपिन चंद्रपाल। 107 का आंसर बताइए, ये क्या है? बाल गंगाधर तिलक को जाता है ये श्रेय, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलेंगे 107 हो गया। 108 पर क्वेश्चन नंबर है 108, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए हैं? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी शिकागो, ऑप्शन डी बर्लिन। कहाँ पे हुआ था ये? शिकागो में धर्म संसद सम्मेलन हुआ था, उसमें ये अपीयर हुए थे, उससे फिर ये स्पीच से अपने फेमस हो गए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है 100 का आंसर क्या हो जाएगा? 108 का आंसर हो जाएगा शिकागो। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 109। 109 गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी बारदोली, ऑप्शन सी खेड़ा, ऑप्शन डी ए एंड सी दोनों। बताइए किससे संबंधित थे गांधी जी? ये चंपारण से भी थे और खेड़ा से भी थे। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 109 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चंपारण से भी संबंधित थे और खेड़ा से भी संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 109 हो गया। 110 तो नीचे होगा फिर। 110 भारत में हरिजन संघ की स्थापना। ठीक है, 110 है, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे। किसने की थी? 110 का आंसर बताएं फटाफट। ये की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा की गई थी हरिजन समाज संघ की स्थापना। 111 पे चलते हैं। 111 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, ऑप्शन ए है देवेंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी राजा राममोहन रॉय, ऑप्शन डी मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अरे एक मिनट, माउस गिर गया। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 112 रामकृष्ण मिशन। 112 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रामकृष्ण, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी प्रणवानंद, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। ये की गई थी विवेकानंद द्वारा। ठीक है, विवेकानंद द्वारा की गई थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 113, फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया है? ठीक है, किसे कहा गया है? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। किसे कहा गया है फ्रंटियर गांधी? किसे कहा गया है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसे कहा गया है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया फ्रंटियर गांधी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलेंगे 114 पर, फटाफट कर रहे हैं, बस सब कुछ क्वेश्चन ही बकाया है। 114 है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? ऑप्शन ए रणजीत सिंह को, ऑप्शन डी भगत सिंह, ऑप्शन सी सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था लाला लाजपत राय को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति राणा डे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी को क्या बोलते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी राइट आंसर है दादाभाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 116 पे, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया था? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 117 पे। क्वेश्चन नंबर है 117, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी श्री अरविंद ने, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था अंत्योदय का विचार? ठीक है, ये दिया था अंत्योदय का विचार दिया था
महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था अंत्योदय का विचार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 118। फटाफट अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह शब्द थे ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले के, ऑप्शन बी महात्मा गांधी के, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक के, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय के। किसके शब्द थे ये आपको बताना, ये थे लोकमान्य तिलक के, ठीक है। लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 119 है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। 119 है, फटाफट ये आज आपका स्टैटिक जीके जो हिस्ट्री का होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक ही क्लास में, ठीक है। 119 है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था, डू एंड डाई, ठीक है, डू एंड डाई का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। किसने दिया था, ये दिया था महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था, डू एंड डाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, डू एंड डाई, ठीक है, करो या मरो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया 120 है क्वेश्चन। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, किसने दिया था। ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने और काफ़ी फेमस ये नारा भी हुआ था, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 121। लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी एजी टिकरी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। किसको की गई थी लोकनायक की उपाधि, दी गई थी जयप्रकाश नारायण को, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को दी गई थी लोकनायक। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 122। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को, एक मिनट सॉरी बच्चे भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय को, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो कई बार वर्डिंग नहीं होती है। क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें बहुत 1 घंटे में इतना सब कंप्लीट कराना है, ठीक है। किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, द आयरन मैन ऑफ द इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 123 है, देखते क्या पूछ रहा है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं, ऑप्शन ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम, ठीक है। किसने लिखी थी इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक, किसने लिखी थी, ये लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये लिखित है, ठीक है। कौन सी पुस्तक है ये, और काफ़ी बार पूछी गई है, पीसीएस में भी पूछी गई है, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी श्री अरविंद। क्या आंसर हो जाएगा, 124 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 125। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। जो सप्ताह में एक बार निकाली जाती थी उसे बोलते थे साप्ताहिक पत्रिका, वो कौन सी थी। ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी केसरी, ऑप्शन सी कामरेड, ऑप्शन डी अल हिलाल। 125 का आंसर बताइए कौन सी थी। गांधी जी द्वारा जो शुरू की गई थी ये थी यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका थी ये, ठीक है, वीकली मैगजीन थी यंग इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। चर्चित पुस्तक द लाइफ डिवाइड, ठीक है, जो चर्चित एक पुस्तक थी द लाइफ डिवाइन किस महान पुस्तक द्वारा लिखी गई, ठीक है। क्या थी, द लाइफ डिवाइन, ठीक है, कौन सी थी, द लाइफ डिवाइन, किस महान पुस्तक द्वारा लिखी गई थी। अगेन अगेन बोलने का मतलब क्या है, अगेन बोलेंगे, ये पुस्तक कई बार पूछी गई है, ठीक है। द चर्चित पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी स्वामी यतीश्वरानंद। किसके द्वारा लिखी गई थी, ये अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 126 हो गया, 127 पे
ठीक है, कुछ क्वेश्चन ही बकाया है, बाकी कंप्लीट होने जा रहा है, एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 127 है द विंग्स ऑफ फायर। द विंग्स ऑफ फायर के रचनाकार कौन से होंगे? द विंग्स ऑफ फायर के रचनाकार जो हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी श्रीवत रनडे। द विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, इसके कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, द विंग्स ऑफ फायर के रचनाकार हैं एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 128 है। क्वेश्चन नंबर 128 है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना है। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी WC बनर्जी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। 128 का आंसर बताइए, किसने की थी? ये की थी WC बनर्जी ने। ठीक है, WC बनर्जी ने। ये क्वेश्चन सब अब पूछ रहा है आयोग। ठीक है, एक्चुअली क्या है, जो पीछे हम भूल रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि आगे पढ़ लें, लेकिन जो पीछे भूलते जा रहे हैं वही आयोग पूछता जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 129। निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? ठीक है, एक तो गर्म दल था, एक नरम दल था। ठीक है, आपको पता होगा गर्म दल के नेता थे और एक नरम दल के नेता थे। आपको क्या बताना है? आपको क्या बताना है? आपको बताना है कौन सा नरमपंथी नहीं था, यानी कि गर्म दल से था। ठीक है, ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन डी GK गोखले। ठीक है, कौन से थे? जो लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, सभी जानते हैं लाला लाजपत राय, ये गर्म दल से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 129 हो गया, 130 पर। क्वेश्चन नंबर है 130, गृह शासन। ठीक है, आपको बताना 130 गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित ने प्रारंभ किया। ठीक है, कौन सा है गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। 130 का आंसर बताएं फटाफट, क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। एक्चुअली गला दुख रहा है बच्चे, जुकाम है, बोलने में परेशानी बहुत हो रही है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर, फटाफट अब हम एंडिंग की तरफ, 10 क्वेश्चन मुश्किल से होंगे। क्वेश्चन नंबर है 131, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? ठीक है, उग्रपंथी नहीं थे, अब ये बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मदन लाल, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। 131 का आंसर बताइए, कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, 131 का आंसर डी हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलेंगे 132, युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन जिसे बोलते हैं यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया था, कौन से थे? ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन बी द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन सी चंद्रशेखर देव, ऑप्शन डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 132 का आंसर बताइए फटाफट, ये कौन से थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन से थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कौन सा है, 133। ठीक है, 133, सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? ठीक है, किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1931। कब बनाया गया था? सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? ये बनाया था 1925 में। ठीक है, और 1925 में कानपुर का अधिवेशन हुआ था जिसमें सरोजनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कितनी बार पूछा गया है ये। ठीक है, 1925। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 134। ठीक है, 134, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन ए अरुणा आसफअली, ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन अभी PCS में पूछ चुके हैं एक बार। ठीक है, PCS में क्वेश्चन आ चुका है और RO-ARO में भी आया है। ठीक है, RO-ARO में भी आया है। ठीक है, RO-ARO में भी आया है। ठीक है, कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, ये अच्छा इस तरह से नहीं आया था जैसे कि आपने ABCD में, ये तो हम उसके लिए पढ़ा रहे हैं SI के लिए। ठीक है, SI में क्वेश्चन इस तरह से बहु बनते हैं, लेकिन अगर PCS की बात है तो ये स्टेटमेंट में दिया गया था। ठीक है, स्टेटमेंट में दिया गया था और इतना किसी ने ध्यान नहीं दिया, और उसमें दूसरे स्टेटमेंट में दिया था सरोजिनी नायडू, लोग वही लगा के आ गए। ठीक है, ये क्लिक नहीं किया कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये पद से पूछा गया था। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, इसमें ये पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये नहीं कहा प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, तो कौन सी होगी? कौन सी होंगी? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट।
ठीक है। इसमें ऑप्शन ए में अरुणा आसापल्ली, ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। कौन सी? एनी बेसेंट ही हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या पूछ रहा है। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, ठीक है। कहाँ किया था? ऑप्शन ए बारदोली में, ऑप्शन बी चंपारण में, ऑप्शन सी दांडी में, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे किया था ये इन्होंने? महात्मा गांधी ने पहली बार जो सत्याग्रह का प्रयोग किया था, ये किया था दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 135 136 क्वेश्चन, ये यूपीएसआई के लिए क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। पीसीएस के अगर ये और यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए क्वेश्चन बनेंगे तो फिर ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसके बाद फिर ऑप्शन दिए जाते हैं, फिर उसको लेंदी बना दिया जाता है क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 136, गांधी जी ने वर्ष 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था, ठीक है। ऑप्शन ए अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ, ऑप्शन बी हरिजनों पर अत्याचार के खिलाफ, ऑप्शन सी सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ, ऑप्शन डी नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ। बताइए, गांधी जी ने जो 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था, ये नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ था। नमक जो कर लगता था नमक पर, उसके खिलाफ था ये। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 137 है। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने केवल एक बार ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। और वो कौन सा था ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए बेलगाम, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी काकीनाडा, ऑप्शन डी कोलकाता। कौन सा था? बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। बेलगांव अधिवेशन था जिसकी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। सिंपल भी है, अगर आता है तो कोई भी चीज़ सिंपल कब होती है, हमें आ रही तो सिंपल है और नहीं आ रही तो फिर वो कठिन हो गई। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 138, ठीक है। वर्ष 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया, ठीक है। ऑप्शन ए गुजरात के खेड़ा जिले में नाडियाड से, ऑप्शन बी महाराष्ट्र के पवनार से, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश के गुंटूर से, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 138 का आंसर बताइए। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो स्टार्ट किया था, वो किया था महाराष्ट्र के पवनार से, ठीक है। महाराष्ट्र की जो पवनार आश्रम है वहाँ से किया था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस पेशेंस बना के रखिएगा बच्चे, हम एंडिंग की तरफ बिल्कुल कंप्लीट बस करने जा रहे हैं, ठीक है। आपने इतना पेशेंस बना लिया, बस 10 मिनट और पेशेंस बना के रखिएगा, अब कंप्लीट आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 139, ठीक है। भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। किसके द्वारा किया गया था भूदान आंदोलन? विनोबा भावे द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विनोबा भावे द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट चलेंगे 140 है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 140, निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1939। कब किया गया था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1930 में किया था, ठीक है। 1930 में ये प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 141, ठीक है। 141 स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। कौन सा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। कौन से थे? कौन से थे? जेबी कृपलानी, ठीक है। कौन से थे? जेबी कृपलानी, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन से थे? जेबी कृपलानी जी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 142 पर, क्वेश्चन नंबर 142 है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए 1940 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1944 में, ऑप्शन डी 1945 में। सिंपल सा क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे 143, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1973। बांग्लादेश का जो सृजन हुआ था, गठन हुआ था, कब हुआ था? ये 1971 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 144, जलियांवाला की दुर्घटना किस वर्ष में हुई थी? जलियांवाला हत्याकांड की जो दुर्घटना हुई थी वो कौन सी ईयर में की गई थी? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1942। कब हुई थी? सिंपल सी बात है, कब हुई थी? 1990, जब रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था ये,
ठीक है, वहाँ पे लोग जुटे हुए थे रॉलेट एक्ट के विरोध में। और ये रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 को आया था। और ये जलियाबाग जो दुर्घटना हुई थी, जलियाबाग हत्याकांड, ये 1919 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा बताने का समय भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है 145, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है 1930 में, ऑप्शन बी 1931 में, ऑप्शन सी 1925 में, ऑप्शन डी 1940 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 146 पर हम चल रहे हैं बच्चे। पाकिस्तान का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए मोहम्मद जिन्ना, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी गफ्फार खान, ऑप्शन डी बेनजीर भुट्टो। ठीक है, पाकिस्तान का संस्थापक है मोहम्मद जिन्ना। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 147। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। कौन से थे? सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 148 है 148 है। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी दांडी यात्रा। क्वेश्चन नंबर 148 के आंसर बताइए, कब ले लिया था ये असहयोग आंदोलन? गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान लिया था चौरा चौरी कांड को वापस? ये असहयोग आंदोलन के बाद ले लिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 148 का। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है 149। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? ऑप्शन ए अली बंधु, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए कौन से थे? खिलाफत आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे ये थे अली बंधु। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 150। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए भाई परमानंद द्वारा, ऑप्शन बी खुदीराम बोस द्वारा, ऑप्शन सी वीर सावरकर, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। बताइए। ठीक है, अभिनव भारत का आयोजन किया गया था वीर सावरकर द्वारा। ठीक है, वीर सावरकर द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151। गांधी जी ने वर्ष 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया था? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी नमक कानून, ऑप्शन सी 1909 का एक्ट जो है, ऑप्शन डी जलियाबाग नरसिंहार 1909 का एक्ट है वो है। बताइए किस में चलाया गया था ये? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया गया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया गया था। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है, अब बस ये लास्ट है बिल्कुल अच्छे। क्वेश्चन नंबर है 152। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? ऑप्शन ए मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन डी महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, किसको कहा जाता है? किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? ये कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 153 है, राष्ट्रीय चिन्ह सिंह शीर्ष कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए जो राष्ट्रीय चिन्ह सिंह जो शीर्ष है, सिंह का शीर्ष है जो कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए सारनाथ से, ऑप्शन बी सांची से, ऑप्शन सी भरतपुर से, ऑप्शन डी जूनागढ़ से। ठीक है, सभी जानते हैं सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, 153 का आंसर क्या है? सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे 154। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा को किसने संगीतबद्ध किया था? ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी अविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर ऑप्शन सी पंडित रविशंकर ने, या ऑप्शन डी चित्तलगढ़ रामचंद्र ने। किसने किया था संगीतबद्ध? ये किया था पंडित रविशंकर ने। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 155। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 156 और ये आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? उप प्रधानमंत्री बनने का तो कोई वो ही नहीं है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी
पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी चौधरी देवीलाल। ठीक है, पहले ये था लेकिन बाद में ये खत्म कर दिया गया था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है चौधरी देवीलाल। कौन से थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये थे, बाद में ये ऑप्शन खत्म ही कर दिया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, और ये हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 156 तक कंप्लीट हो गए हैं। पूरे क्वेश्चन 156 कंप्लीट हो गए हैं और पूरी कोशिश करी है इसको मैं जल्दी कराने में, और क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन जितना देना था उतना भी दिया है। ये क्लास हिस्ट्री के आज आपकी स्टैटिक जीके की कंप्लीट हो गई, और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, जितना भी आप लोगों को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आप लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की और देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, गुरु नानक प्रकाश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, और जाइए अपना, ठीक है, फेस्टिवल मनाइए और पढ़ते भी रहिए। ठीक है।